Everyone, welcome to my channel Study Fun Knowledge. Today we are discussing about electric dipole. That what is electric dipole? तो आज हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। तो इसके पहले दोस्तों, यदि आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? विद्युत द्विध्रुव। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। मतलब क्या है कि जैसे ये एक, यदि दो बराबर, यहाँ पर मेन पॉइंट है बराबर और विजातीय आवेश। मतलब कि अगर बराबर होनी चाहिए, वो आवेश के जो परिमाण होंगे वो बराबर होनी चाहिए, मगर उनका आवेश जो होता है एक विजातीय, मतलब अगर एक प्लस हो तो दूसरा माइनस में होना चाहिए। तो यदि दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। अब हम देखते हैं, यहाँ पास हम चित्र में समझते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ एक प्लस क्यू आवेश है और यहाँ माइनस क्यू आवेश है, जो कि एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 2l दूरी पर स्थित हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अल्प दूरी है। देखिए चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव प्रदर्शित किया गया है जो दो आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू से निर्मित है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। कितनी है? 2l। ये दूरी बहुत ही कम होती है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी को द्विध्रुव की यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र या डाइपोल फील्ड कहा जाता है। ये जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं ये बल रेखाओं की भांति होते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये विद्युत बल रेखाओं का डायग्राम है। तो जो विद्युत ध्रुव होते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होते हैं वो विद्युत बल रेखाओं के समान ही होते हैं। हम इनका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हम इसका फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। परमाणु में धनावेशों और ऋणावेशों के द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं, जैसे H2, N2, O2। किंतु जब परमाणु को किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो धनावेश और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे से थोड़ा हट जाते हैं, जिससे परमाणु द्विध्रुव बन जाता है। मतलब कि उनके बीच जो धनावेश और ऋणावेश होता है उनके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है, एकदम अल्प दूरी आ जाती है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? विद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करने लगते हैं। तो हमने आज समझा यही है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव की जब कोई दो, हम यहाँ डायग्राम में समझते हैं, कोई दो आवेश, जो मान लिया एक प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू इस पॉइंट पर है और माइनस क्यू इस पॉइंट पर है। ओके, तो इन बहुत ही अल्प दूरी पर, माना कोई भी दूरी अल्प दूरी पर, किस पर? मान लीजिए 2l है। ठीक है, तो जब प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जो कि बराबर होते हैं और विजातीय होते हैं एक दूसरे से, तो उसको क्या कहा जाता है? इस निकाय को, इस सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर पसंद हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें। थैंक यू।